अभी तक देखाते वीडियो तो आज है महाशिवरात्रि एंड आप सबको महाशिवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बज रहे जो भी टाइम नहीं बता रही हूँ, सुबह बहुत लेट करके उठी, जल्दी उठ नहीं थी बट लेट हो गई। चलो कोई ना, अभी मैं जो पहनी होंगी वो निकालूँ और उसके बाद पूजा करने जाऊँ। सो आप लोग देखते रहो। जो भी है इसको तो ऊपर रखी थी मैंने। क्या इधर का वो हाफ फ्लो निकालूंगी ना, फ्लो ही तो जाएगी। रेड के साथ फ्लो बहुत अच्छी है। के लिए फिर नहा के पहले ये पहनूंगी फिर साड़ी पहनूंगी। सो तब तक के लिए कंटिन्यू करो। कितनी मुश्किल होती है। अरे यार ये काम ना सूखते हैं इंसान, इधर से तो अलग ही है। सो इधर मेरी नहाना कंप्लीट हो गई और मैं इधर मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ हाथ को। क्या कहते हैं, बॉडी लोशन तो वो लगा रही हूँ ताकि हाथ ड्राई ना हो जाए। आजकल बहुत ज़्यादा हाथ ड्राई होने लग गया, मतलब इतना कि खुद को इरिटेट होने लग जाते। और फिर हेयर किला हो गया था तो हेयर को खोल दो ताकि सूख जाए। और फिर तो दूसरी ड्रेस चेंज भी करनी है तो वो ट्राई ड्रेस गीला ना हो जाए, इसलिए सोच लिया अभी हेयर खोल दूँ। और इधर मैं बहुत मुश्किल से एक चीज़ ढूंढ रही थी बट अल्टीमेटली मुझे इतनी ढूंढने के बाद भी वो चीज़ पूरे घर में कहीं नहीं मिला। एक्चुअली पहले इधर ही रहता था बट अभी पता नहीं मेरे घर वालों ने कहाँ हटा के रख दिया। मैं बचपन से आज तक लेकिन आज तक नहीं तो आज से लेके आज से भी 3 साल पहले तक भी वो चीज़ इधर ही रहती थी बट अब पता नहीं मेरे घर वालों ने कहाँ रख दिया। फिर मैंने मम्मा को भी कॉल की, मम्मा ने बोली हाँ देखो इधर उधर हो गए बट मैंने सब जगह ढूंढी, अल्टीमेटली मुझे नहीं मिला। चलो ठीक है कोई ना, आई थिंक गॉड की मर्ज़ी थी कि जो भी है एक्सेट्रा। बट हाँ बहुत ढूंढी थी। मुझे इतनी गुस्सा आती है ना मेरे घर वालों के ऊपर, मतलब मैं कई चीज़ किधर पे रख दूँ यार, वो लोग हटा के रख देंगे। तो पूरे घर ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिला। अल्टीमेटली चलो जाते हैं। अब मैंने शायद रोज़ तोड़ने की थी क्योंकि ऐसे पता है मैंने आज नोटिस किया यार हमारे घर में ना शायद 30 रोजेस हुआ है यार। मतलब मैं देख के हैरान हो गई, उसी पेड़ में 30 रोज़ कैसे हो गया। तो मैंने उसमें से एक ही रोज़ ली। अब आप लोग कहेंगे यार इतनी कंफ्यूज हो गया एक ही रोज़, बट हाँ हमारे घर में और भी फ्लावर्स थे तो फिसूल में रोज़ को इतना परेशान देना ही नहीं चाहती। मैं रोज़ तोड़ना पसंद ही नहीं करती, इसलिए रह जाते हैं। तो उसमें से एक ही रोज़ तोड़ी बट जो भी तोड़ी ना उसके आधे पेटल्स तो उधर ही गिर गया। अब मेरे को ऐसा लगता है सच में कि पहले हमारे घर में भी पहले भी रोज़ के पेड़ थे बट वो उसमें ना जो होता था ना मैं तोड़ लेती थी तो उसका ना ऐसे मुझे लगता था वो जल्दी डेथ हो गया। और इसको देखो अभी तक लेके शायद 1 साल होने वाला है बट अभी भी ये पेड़ में इतने ज़्यादा रोज़ होते हैं ना कि हैरियत होती है। पर इसकी रोज़ हमने कभी नहीं तोड़ते हैं, ज़्यादातर तोड़ते हैं ये सिर्फ मैंने एक दफ़ा वो वैलेंटाइंस वीक में रोज़ तोड़ी थी, नहीं तो मैं कभी नहीं तोड़ती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उधर हो रहे हैं ना तो उसको वैसे नेचुरली उसको डिस्ट्रॉय होने दो, उसकी पेटल्स उधर ही गिरती है फिर से रोज़ होता है। तो आई थिंक सो कि उसको वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वो जिधर होते हैं उधर ही रहने देनी चाहिए। सो मैंने इतना सीखी हूँ, अब बाकी तो नहीं पता मुझे बट हाँ। और इधर मेरी पानी भरना कंप्लीट हो गई, रोज़ भी धो के लेके आई। फिर चलो चलते घर में रूम में
जाके देखते हैं। और हाँ, हम दोनों जब ये पूजा कर रहे थे ना, तब एक्चुअली घर में कोई नहीं था क्योंकि सबकी पूजा हो गई थी करना। और फिर मंदिर भी गए थे लोग, पर हम नहीं गए मंदिर क्योंकि मुझे इतने लोगों के भीड़ में ना कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि मंदिर में जाके मैं ढंग से मांग ही नहीं पाऊँगी मुझे जो गॉड से मांगनी है। तो आई थिंक सो मेरे पास जो गॉड है वो भी तो गॉड ही है। सो घर में रह के पूजा करना मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, क्योंकि मुझे से कहीं निकलना तो पसंद नहीं। और ये जो साड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ ना, ये पूरा न्यू साड़ी है एंड माइंड ब्लोइंग यार। इसकी कलर बहुत 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 प्यारी है एंड साड़ी पे ऑल ओवर पूरा बॉडी वर्क है। सो ये बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है। एंड हाँ, मैं ऐसी हूँ कि मुझे टैक्स तोड़ना भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा यार क्या है ये साड़ी, लाइक 2 दिन या 3 दिन पहले ही आई थी, मैंने ऑर्डर की थी। सो जब आई तब मैं सोची चलो ठीक है यार, लेट आना था बट जल्दी आ गया तो शिवरात्रि के दिन ही पहना जा सकता है। नहीं तो मैंने कोई और साड़ी चूज़ की थी, वो भी रेड कलर की थी, तो वो भी बहुत प्यारी थी। तो चलो यही पहन लेते, यही सोच लें। और मैं सोची थी टैक्स तोड़ दूँगी, फिर उसने बोली नहीं मत तोड़ो यार, 2 दिन ही तो आई है साड़ी, सो रहने दो। और ऐसे ही पहन लिया। इसके ब्लाउज पीस भी काटनी ही है, ऐसे ही पहन ली साड़ी। आप लोग शायद नोटिस कर सकते हैं इधर दोनों ये जो ड्रॉ लाइन है ना, ये ब्लाउज पीस का है, और इधर जो डिज़ाइन वाली है ये पूरा साड़ी है। बट चलो कोई नहीं यार, इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हैं ना, न्यू साड़ी है तो मेरी तो है ना अल्टीमेटली, इसको इतना क्यों तकलीफ़ तो ऐसे ही पहन लिया मैंने। और मैंने पूरे वीडियोस में मैंने टैग्स भी रिमूव नहीं किया अल्टीमेटली, तो आप लोगों को देख के ऐसे पागल बनती लग सकती है, बट हाँ क्या है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे न्यू चीज़ न्यू तरीके से ही रख देना। लाइक प्लास्टिक में जैसे है वैसे फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरे सारे ड्रेसेस में प्लास्टिक्स है अभी भी। और मुझे लगता है ऐसे लाइक गंदे नहीं होते हैं, जितना नॉर्मली आप अलमीरा में रख देंगे जितना गंदा होगा उससे भी कई कम होते हैं। सो ऐसे। और इसकी साड़ी तो पहन ली, साड़ी के साथ ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, डार्क ब्लू। एंड इसके साथ मुझे ज्वेलरीज तो बस वही एक और इयररिंग्स पहननी थी। तो और ये चूड़ियाँ जो देख पा रहे हैं ना, ये 2020 में ख़रीदी थी और शिवरात्रि के मेले से ही ख़रीदी थी। और आज वही शिवरात्रि है जिस दिन मैं ये चूड़ियाँ पहन रही हूँ। तो शिवरात्रि के मेले से मैंने 2020 में ख़रीदी थी। अब थोड़ा, और ये जो दूसरे हाथ में दूसरी चूड़ियाँ हैं ना, ये मैंने 2 साल बाद ख़रीदी थी, मतलब 2021 में शायद ख़रीदी थी या 22 में, आई थिंक याद नहीं है मुझे। दिवाली के टाइम में ली थी मैंने। तो ये जो शिवरात्रि की चूड़ियाँ हैं ना, ये मैंने सिर्फ 1 या 2 दफ़ा ही पहनी हूँ, नहीं पहनती हूँ इसको। ये बहुत प्यारे हैं। एंड हाँ, ये छोटे हो चुके हैं, लाइक मैंने पता नहीं तब इतने छोटे साइज़ क्यों ख़रीद ली थी, मेरे हाथ छोटी थी या क्या, थोड़ी से लाइक पता नहीं। अब उसके बाद मैंने ना पहनी भी नहीं और ये छोटी हो गई, बहुत मुश्किल से हाथ में घुसानी पड़ती है। चलो कोई ना, दुख लगते हैं। मैं बचपन में ऐसे बहुत सारी चूड़ियाँ लेती थी जिसकी लाइक हो जाती थी यार मैं, और पहन भी नहीं पाती थी। एक तो ऐसे बहुत सुंदर चूड़ी ली थी जो मैंने पहन ही नहीं पाई एक भी दफ़ा, बस उसको फेंक दी। दुख लगता है मुझे, आज भी बहुत दुख लगता है कि मैंने वो कभी ट्राई ही नहीं की। तो चलो कोई ना, इसको तो ऐसे वेस्ट नहीं होने दूँगी। तो ऐसे इसको ना आधा आधा करके पहन लिया, क्योंकि उधर के साइड में अगर ऐसे लाइक चूड़िया के जो डिज़ाइंस है ना, वो वाले पोर्शंस आए तो साड़ी ना ख़राब हो जाते, बार बार अटक जाते, उसकी जो है ना सूता वो उठ जाते। इसलिए मैंने सोची उस वाले हाथ में प्लेन पोर्शंस पहन लो और ये वाले हाथ में ऐसे पहन लो, ताकि लाइक अच्छा भी लगे और साड़ी को भी कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मेरे लिए मेरी साड़ी बहुत मैटर करते हैं। सो ऐसे ही। और पता है आप लोग तो अभी तक पता ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं, मेरे ऑल ओवर लुक कैसे हैं। और इधर पता है मेरे हाथ किसने पकड़ा है, दोनों का थोड़ा रोमांस चालू है। अब लोग बस देखते रहो। इतनी हम दोनों के बीच में बहुत मोहब्बत है यार, लाइक हम दोनों एक दूसरों से बहुत कम रूठते हैं, और रूठ भी जाते हैं ना तब भी हाँ, हमारी फैमिली से
लाइक फैमिली के साथ जितना ना बॉन्डिंग है ना हम दोनों के पेज में उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग है जितनी फैमिली के साथ नहीं है। एंड हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कम रूठते हैं क्योंकि हम दोनों के अंदर क्वारल लाइक तीसरे इंसान के लिए होते हैं, ना कि हम दोनों के पेज के कोई चीज़ लेके होते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ, कभी भी हो वो चाहे घर वालों ने कोई कुछ बोला ऐसा वैसा ये सब लेके होते हैं। बट हाँ, दोनों के बीच में मोहब्बत काफ़ी गहरी है। एंड मैं चाहती हूँ मेरे पूरे जन्म में हम दोनों के बीच में ये जो क्या कहते फ्रेंडशिप मोहब्बत जो भी है ये हमेशा ऐसे ही रहे, बेकरार रहे, जो भी है क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, बट हाँ ऐसे ही बने रहे। हाँ जो भी। और इधर जो मैं मिरर में क्लिप्स ले रही थी ना, लाइक इतनी अच्छी साड़ी पहनी हूँ तो मिरर में क्लिप्स ना क्यों लूँ, तो मैं ले रही थी। लेते लाइक इस क्लिप्स में तो मैंने ली ठीक से, फिर भी बट दूसरी बार ना मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया और मैंने बहुत सारे बार ऐसे लाइक कैमरा ऑन नहीं किया, तो अब मुझे मिनट्स भी समझ नहीं आया, पॉज भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा हाँ चालू है कैमरा, तो मैंने ऐसे क्लिप्स ले रही थी। और फिर बाद में जब हाथ लगा यार, मेरे दिल को इतना दुख लगा कि कैमरा ऑन ही नहीं है और मैं पागल की तरह इतनी क्लिप्स ले चुकी हूँ। ओह माय गॉड, आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि कैमरा ऑन नहीं रहता और आप लोग सोचते हो कि कैमरा ऑन की थी मैंने, सब क्लिप्स ले रहे हो, बट हाँ ऐसा होते हैं। एंड तो क्या तो ऐसे ही था बस। यार तो पता हो मैं रेड साड़ी में आप लोगों को कैसी लग रही हूँ, पता है आप लोगों से तो पूछ रही हूँ मैं, तो इंतज़ार किस बात की, बता दे यार। पता है आज कितनी पूरी इंसिडेंट होने वाली थी मेरे साथ। जो पास में मेरी जो मिरर है ना महंगे वाली, उसमें ना चूड़ियाँ लग जा रही थी, गलती से एक बार तो लग गया, मेरे मिरर को कुछ नहीं हुआ। हाथी यार अगर होती तो लाइक मेरे पापा कहता अब नहीं मिलने वाला, और एक दफ़ा बोले थे मंगा के दी थी मिरर और इस दफ़ा नहीं देने वाली हूँ, तो ऐसे हाथे बच गई मैं। और ये जो ज्वेलरी है ना ये मैंने पहनी थी, ये लाइक हाँ मेरे को ना बहुत पसंद है ये, क्योंकि ये इसके साथ ना बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। ये मेरे मम्मा ने ख़रीद के लाई थी और लाइक जब लाई थी ना मुझे बहुत पसंद आई थी। इसके साथ टिकली फिर इयररिंग्स भी हैं, बट मैं वो नहीं पहनती हूँ। लाइक ये मेरे लिए एक ड्रीम थी और इसके साथ और भी मेमोरीज है, बट मैं वो अभी नहीं कहने वाली हूँ, कभी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। और मेरी हरकतें ऐसी हैं यार, एक दफ़ा ये मिरर पे एक दफ़ा वो मिरर पे ऐसी करती रही थी हूँ। मतलब एक्चुअली ये मिरर बड़ा वाला मिरर पता नहीं आज खोलने का मूड ही नहीं हुई मेरी, छोटे छोटे मिरर से काम चला रही थी मैं। और तो अब लोग अगर मेरे बारे में ये सोच रहे हो कि मैं कितनी देर से सचती हूँ या लाइक सच थचने में मुझे कितना वक्त लगता है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। मुझे इतनी वक्त नहीं लगती, जैसे इतनी सी तो ये एक वीडियो है, इतनी सी वीडियो में मैंने पूरी मेरी जो सचना है ये कंप्लीट कर चुकी थी। लाइक 10 to 15 मिनट्स हाथे हाँ उतनी ही लगती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये कॉम दे रही हूँ मैं यार पे, लाइक शायद मैंने 3 क्या ही बोलूँ 2-3 से शायद मैंने सर पे कॉम नहीं दी थी, तो आज दे रही थी। मुझे सर पे कॉम देना बिल्कुल पसंद नहीं है, आई नो इट्स रॉन्ग, बट हाँ मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं सर पूरा कभी कॉम तो करती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जितना चल जाता है उतनी करती हूँ मैं। अभी भी वही कर रही थी कि कहीं तो नहीं निकल रही हूँ ना, जस्ट वीडियो शूट, नहीं तो उतनी भी नहीं करती मैं, शायद कॉम ही नहीं दी थी। फिर अगर मैं वीडियो शूट भी ना करती तो मैं शायद सर पे कॉम भी ना दी थी, बट हाँ थोड़ा देनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो में नहीं तो ऐसे पागलों की तरह लगेंगे, तो उतना ही बस। तो सोचो यार मैं कितनी आलसी हूँ कि मैं सर पे कॉम तक नहीं देती हूँ, तो वही। और इधर से लाइक हाँ बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ निकल रही थी मैं, तो अब लोग सोच लेना कीमती चीज़ क्या है। इधर ये सारी चीज़ का एफर्ट करो, क्या क्या रखा है, माय गॉड
हाँ, रखा तो है बहुत सारी चीज़, तो मुझे एक ही चीज़ निकालनी थी और ये सारी चीज़ गिर जा रही थी। तो वही आज मैं बहुत दिनों के बाद मेरी गोल्ड का रिंग पहनने वाली हूँ। सारे गोल्ड रिंग पहनने वाली मतलब पहनी थी मैं, मुझे बहुत पसंद है, पर मैं हमेशा नहीं पहनती हूँ। लाइक एक दिन तो पता है क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने जो रिसेंटली शूट किया था ना, रेड वाली ड्रेस पहन के, पहले वाली जो रेड चूड़ा थी ना, उसमें मैंने ये रिंग पहनी थी, सारे गोल्ड की रिंग। हाँ, और उसमें ना ऐसे लाइक रिंग खोल के रख दी थी थोड़ी देर के लिए, मेरे हाथ में ना ढीला आते हैं तो मैंने खोल के रख दी थी और पेट के ऊपर रखी थी, और मैंने रिंग के ऊपर ना पैड डाल दी, और फिर वो रिंग लाइक समझ सकते हो यार, एक इंसान अगर कोई रिंग को पैड डालते तो फिर वो डिज़ाइन सारे कैसे हो जाते हैं। तो वो एक ना ख़राब हो गया, और मेरे अभी तक मेरे मॉम डैड को नहीं पता है कि मैंने ऐसा करती। ये तो सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है कि हम दोनों को सिर्फ पता है कि मैंने कुछ दिन पहले ली थी मैंने वो गोल्ड की रिंग, और बस ख़त्म कहानी। मेरे मॉम डैड जब देखेंगे मुझे बहुत डांटेंगे, बट कोई ना। मुझे बहुत दुख लग रही थी कि न्यू ही ली हूँ और उसके ऊपर मैंने पैड डाल दी। कोई ना, ये जो साइड वाली रिंग देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर मैंने पैड डाल दी थी, और मतलब मुझे इतनी दुख लग रही थी। और इधर हम थोड़े वीडियोस की क्लिप्स ले रहे थे, लेने की कोशिश जारी थी, बट हाँ इतनी भी कुछ खास नहीं हुई। अब वो एडिटिंग की होती है कि अच्छा एडिटिंग अगर कर सकती थी हाँ बहुत अच्छी हो जाती पर फिर भी लाइक हाँ दिल को थोड़ा बहुत तसल्ली मिलती है। अगर मैं अच्छी क्लिप्स ना ही ले पाऊँ ना, फिर लगता है इतनी सच था जीव किस लिए यार, अच्छी क्लिप्स ही अगर ना ले पाओ, अच्छी फ़ोटोज़ ही ना ले पाओ। मेरी तो फ़ोटोज़ की बात ही मत करें, मैं जो भी फ़ोटोज़ लेती हूँ इतनी गंदी आती है ना मेरे फ़ोन में, पता नहीं क्यों यार, बट हाँ यही सच है। और फिर मैं इधर इयररिंग्स निकल रही थी क्योंकि मुझे ये पहनी है। इसकी चेन मैंने नहीं पहनी थी क्योंकि वो वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, तो मैंने सिर्फ नॉर्मल इयररिंग्स ही पहन ली क्योंकि वीडियोज़ तो इतना कुछ नहीं बना रही कि मैं इतना साजूँ। जस्ट नॉर्मल चला लिया मैंने। ये मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया था ये इयररिंग्स, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। अब सोचें यार, ये ऑनलाइन से परचेज़ किया आपको कैसे खुशी मिल सकती, क्योंकि मुझे दुकान से ख़रीदना था, बट मैं कभी निकली ही नहीं कि इयररिंग्स ख़रीदूँ और निकलूँ नहीं। मेरे घर वाले नहीं दिलाते यार मुझे इसलिए ना मैं ऑनलाइन से परचेज़ करती हूँ सारी चीज़, क्योंकि मेरे घर वाले बोलते रहते यार तुम्हारे पास तो इतनी सारी इयररिंग्स है और क्या चाहिए, गोल्ड के इयररिंग्स। लिटरली मैं जब पहली दफ़ा मेले से इयररिंग्स खरीद रही थी ना, मुझे मेरे नानी ने ये बताई थी गोल्ड की इयररिंग्स रहते हुए भी भला कौन ये जो दुकान में बिकता है ये इयररिंग्स कौन खरीदते। मुझे सुन के ऐसा गुस्सा आई थी ना, हाथ है यार पहली दफ़ा ज़िंदगी में इयररिंग्स खरीद रही हूँ और आप ये बात करो, ये बात देखिए हम इतनी गुस्सा। और अल्टीमेटली फिर भी मुझे इतनी बात सुननी पड़ी थी ना, चलो कोई ना। इसलिए मैं ऑनलाइन से ज़्यादा चीज़ खरीदती हूँ, ज्वेलरीज एक्सेट्रा, इयररिंग्स, मुझे जो चीज़ चाहिए, क्योंकि मेरे घर वालों ये क्यों चाहिए वो क्यों चाहिए। अरे भाई ज़रूरत होती है वीडियोज़ के लिए, अब मैं किसके पास मांगने जाऊँ, किसी और के पास से थोड़ी लाऊंगी, खुद की चीज़ तो होनी चाहिए ना। और एक तो मेरे कोई रिलेटिव्स या दीदी फिदी भी नहीं है कि मैं जिसके पास से लूँगी कि ये तो मुझे थोड़ा तो खुद की होनी चाहिए ना। तो मैं इसलिए ऑनलाइन से ज़्यादा परचेज़ करती रहती हूँ, और दुकान में अगर कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो हाँ ऑफ कोर्स लेती हूँ। और मैं घर से तो इतना निकलती नहीं। हाँ अगर मेले में जाऊँ तो उधर से मैं इयररिंग्स, ज्वेलरीज जो भी पसंद हो, ब्रेसलेट मैं वो लेती हूँ। तो अब मैं इयररिंग पहनूँगी। हाँ पहले मैं गोल्ड की इयररिंग हमेशा पहन के रखती थी, अब नहीं पहनती हूँ क्योंकि हर एक दफ़ा उतारनी पड़ती है। सो मैं अभी नहीं पहनती हूँ हमेशा, बस कभी कभी ये जो सारे
खरीदी हुई ईयरिंग्स होती है ज्वेलरीज के साथ ये सब पहन लेती हूँ, नहीं तो मैं गोल्ड की ईयरिंग्स नहीं पहनती। यहाँ पे कान में दर्द हो जाते हैं यार, इंसान हूँ ना, भूत थोड़ी हूँ मैं। ओ माय क्या, मैंने जस्ट अभी देखी कि मेरे जो फ़ोन में क्लिप्स है ना 64.35 सेकेंड्स के हैं, तो मैं ये वीडियोस तो पूरा अपलोड नहीं कर सकती 64 मिनट्स के। सो मुझे ये वीडियो इधर ही एंड करनी पड़ेगी। एंड हाँ, अभी वक्त भी हो चुकी है, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। सो पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 में मिलते हैं कल। सो सब लोग आ जाना पार्ट 2 देखने के लिए। ओके, बाय बाय। और कोई भी मेरे चैनल पे अगर पहली दफ़ा ब्लॉग्स देख रहे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कर देना।